कभी सोचा है कि एक मामूली सा दिखने वाला मधुमक्खी का छत्ता असल में प्रकृति की सबसे पावरफुल फार्मेसी में से एक हो सकता है? सदियों से ये पारंपरिक इलाज और मॉडर्न साइंस दोनों के लिए एक खजाना रहा है। ये तो समझिए प्रकृति और विज्ञान के बीच एक पुल जैसा है। इसे अक्सर नेचर्स फार्मेसी यानी प्रकृति की फार्मेसी कहते हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। छत्ते के अंदर कुछ ऐसे अनोखे पदार्थ बनते हैं जिनमें बीमारियां ठीक करने की एक गजब की असाधारण शक्ति होती है। तो आज हम छत्ते के अंदर के 4 चमत्कारों को समझने वाले हैं। शहद, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और हाँ, मधुमक्खी का जहर भी। तो चलिए एक एक करके इनकी पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शहद की। अब देखिए, ये सिर्फ मीठा नहीं है बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली मरहम है। इसका इस्तेमाल सोचिए, युद्ध के मैदान के घावों से लेकर आज के मॉडर्न अस्पतालों तक में होता है। शहद का जो औषधि इतिहास है ना, वो हजारों साल पुराना है। जरा सोचिए, प्राचीन मिस्र के लोग इसका इस्तेमाल करते थे। हिपोक्रेट्स ने इसे एक दवा बताया और रोमन सैनिक तो इसे अपने घावों पर लगाते थे। और बात ही खत्म नहीं होती, आज भी एफडीए अप्रूव्ड मेडिकल ड्रेसिंग में इसका इस्तेमाल होता है। कमाल है ना? और ये नंबर देखिए, 147। ये अविश्वसनीय है। प्राचीन मिस्र के एबर्स पेपायरस में शहद का जिक्र 1-2 नहीं बल्कि 147 अलग-अलग इलाजों में किया गया है। इससे पता चलता है कि उस जमाने में ये कितना जरूरी रहा होगा। तो सवाल ये है कि शहद आखिर काम कैसे करता है? इसका राज है ऑस्मोटिक इफेक्ट। इसे चलिए आसान भाषा में समझते हैं। शहद में चीनी इतनी ज्यादा होती है, मतलब वो इतना गाढ़ा होता है कि वो किसी भी बैक्टीरिया की सारी नमी सोख लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नमक किसी स्लग को सुखा देता है। अब बिना पानी के बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रह सकते और घाव इन्फेक्शन से बच जाता है। लेकिन शहद का काम सिर्फ बैक्टीरिया को सुखाना ही नहीं है। अरे ये तो एक मल्टी टैलेंटेड हीलर है। ये घाव पर एक सुरक्षा कवच बना देता है, फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड छोड़कर उसे साफ करता है और तो और सूजन को कम करके हीलिंग प्रोसेस को भी तेज कर देता है। पर एक बात है, सारे शहद एक जैसे नहीं होते। जहां आम शहद अपनी ताकत हाइड्रोजन पेरोक्साइड से लेता है, वहीं मानू का शहद के पास एक अलग ही सुपर पावर है, मिथाइल ग्लाइऑक्साइड या MgO। और ये कंपाउंड इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये MRSA जैसे सुपर बग्स को भी खत्म कर सकता है, जिन पर एंटीबायोटिक्स तक बेअसर हो जाती हैं। शहद के बाद चलिए अब बात करते हैं प्रोपोलिस की। इसे आप छत्ते का इनविजिबल शील्ड या अदृश्य सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये एक गोंद जैसा पदार्थ है जो पूरे के पूरे छत्ते को कीटाणुओं से बचाता है। और सुनिए, प्रोपोलिस कोई मामूली गोंद नहीं है। ये तो 300 से ज्यादा फायदेमंद कंपाउंड्स का एक कॉकटेल है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और यही चीजें इसे इसके जादुई गुण देती हैं। ये एक तरह से मधुमक्खियों का कलेक्टिव इम्यून सिस्टम है। मतलब ये पूरे परिवार को, पूरी कॉलोनी को बीमारियों से बचाता है। इसी को सोशल इम्यूनिटी कहते हैं। और इसी वजह से मधुमक्खी का छत्ता प्रकृति की सबसे साफ सुथरी जगहों में से एक माना जाता है। आज की दुनिया में जब एंटीबायोटिक्स धीरे धीरे बेअसर हो रही हैं, प्रोपोलिस एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। रिसर्च बताती है कि ये न सिर्फ खुद बैक्टीरिया से लड़ता है, बल्कि ये नॉर्मल एंटीबायोटिक्स की मदद करके उनके असर को कई गुना, जी हां, कई गुना तक बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अब छत्ते के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं जो थोड़े विवादास्पद हैं, रॉयल जेली और मधुमक्खी का जहर। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें से क्या उम्मीद है और क्या सिर्फ प्रचार, यानी दावों और वैज्ञानिक सबूतों में कितना फर्क है। ये फैक्ट सच में हैरान कर देता है। 40 गुना सिर्फ और सिर्फ रॉयल जेली खाने की वजह से एक रानी मधुमक्खी एक आम वर्कर मधुमक्खी से 40 गुना ज्यादा जिंदा रहती है। आखिर ऐसा क्या खास है इस जादुई चीज में? रॉयल जेली को अक्सर एंटी एजिंग और वेलनेस मार्केट में एक चमत्कार की तरह बेचा जाता है। दावे क्या क्या हैं कि ये स्किन को बेहतर बनाता है, दिमाग तेज करता है और तो और मेनोपॉज के लक्षणों में भी राहत देता है। लेकिन असली सवाल तो ये है, विज्ञान क्या कहता है? क्या इन सब दावों के पीछे कोई ठोस सबूत भी है? और यहीं पर कहानी थोड़ी बदल जाती है। देखिए, इंसानों पर जो सबूत हैं वो ज्यादातर पक्के नहीं हैं। बहुत सारी स्टडीज जानवरों पर की गई हैं और सबसे बड़ा खतरा, इससे कुछ लोगों को बहुत गंभीर जानलेवा एलर्जी भी हो सकती है।
तो इसे एंटी एजिंग का कोई जादुई समाधान मान लेना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मधुमक्खी जहर थेरेपी यानी बीवीटी की जांच करते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो जितनी प्रॉमिसिंग है उतनी ही विवादास्पद भी। देखिए, मधुमक्खी के जहर में मेलेटिन नाम का एक बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होता है। इससे आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में फायदा हो सकता है। ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू। दूसरा पहलू काफी गंभीर है। ये जहर एक जाना माना एलर्जन है जिससे जानलेवा रिएक्शन हो सकता है और इसके असर को साबित करने के लिए बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स की भी कमी है। और इसीलिए ये चेतावनी बहुत बहुत जरूरी है। बीवीटी यानी बी वेनम थेरेपी कभी भी किसी भी हालत में किसी एक्सपर्ट की देखरेख के बिना नहीं करवानी चाहिए। ये सिर्फ ऐसे ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ही करनी चाहिए जो किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। तो अब इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमें ज़रूरी सवाल पर आते हैं कि मधुमक्खियों को बचाना हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट क्यों है। पूरी बात का सार ये है कि मधुमक्खी का छत्ता एक छोटी सी बायो फैक्ट्री है, एक ऐसी फैक्ट्री जो लगातार बीमारियों से लड़ने और उन्हें रोकने के लिए पावरफुल और नेचुरल औजार बना रही है। तो अंत में एक सवाल सोचना जरूरी है। ये फार्मेसी तो खुली है, लेकिन क्या हम इसके भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या हम इसके सोर्स यानी मधुमक्खियों और उनके पर्यावरण को बचाने के लिए वो सब कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए?